अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअ वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्न खियारकुम अहासिनुकुम अखलाक़ा वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक और आज से लेकर के क़यामत तक जब तक दुनिया कायम रहेगी, दुनिया के अंदर ऐसे बड़े बड़े लोग आए कि जिन्होंने दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया, तारीख बनाई, हिस्ट्री बनाई और अनमिट नुकूश छोड़ करके दुनिया से चले गए। और आज वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके जाने के 100 साल, 200 साल, 500, 1000 साल के बाद भी उनका नाम जिंदा है। तो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर के आज तक जब आप तारीख को पढ़ेंगे, तारीख पर नजर दौड़ाएंगे, तो आपको मालूम होगा कि ऐसे हजारों लोग दुनिया के अंदर आए कि जिन्होंने इनकलाब पैदा किया, जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ दिया और उनके इस अजीम इनकलाब और अजीम कुर्बानी और इसार की वजह से हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग उनकी इत्तिबा करने वाले बने, उनकी तकलीद करने वाले बने, उनके फॉलोअर्स बने, उनके पीछे चलने वाले बने और लोगों ने उनको अपना कायद और अपना रहनुमा माना। ऐसे बेशुमार लोग दुनिया के अंदर आए। सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, तालीमी एतबार से, तामीरी एतबार से, सोच और फिक्र के एतबार से मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाले लोग दुनिया के अंदर आए और उन्होंने काम किया और उनको मानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं और वो खुद काम करके दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। उनमें उन बड़े नामों में एक बहुत बड़ा नाम, बल्कि यूं कहिए कि सबसे बड़ा नाम जो आता है वो है मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक अजीम इनकलाब बर्पा किया और दूसरी खास बात यह भी है कि दूसरे जो लोग दुनिया के अंदर आए, जिन्होंने तारीख का रुख बदला, जिन्होंने इनकलाब पैदा किया, जिन्होंने हुकूमत की, तो उन्होंने लोगों के जिस्मों पर और लोगों के सरों पर हुकूमत की।
उनकी बादशाहत लोगों के सरों के ऊपर कायम थी कि मजबूरन लोगों को उनको अपना हुक्मरान, उनको अपना सुल्तान, उनको अपना बादशाह तस्लीम करना पड़ा कि अगर उनको अपना बादशाह तस्लीम ना किया जाए तो उस वक्त के बादशाह के पास में हुकूमत भी है, दौलत भी है, ताकत भी है, सब कुछ उसके पास में है। वो जिस तरीके की सजा चाहेगा उसको सजा देगा। तो इंसान उस सजा से बचने के लिए मजबूरन उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लेता है। लेकिन ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मजबूरन आदमी किसी चीज को मानता है तो मजबूरी से माना हुआ दिल से माना हुआ नहीं माना जाता है। दिल से किसी चीज को मानना, दिल से किसी चीज का एहतराम करना, दिल से किसी चीज से मोहब्बत करना और दिल से किसी चीज को बड़ा मानना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको इज्जत देना, ये अलग चीज है। और मजबूरी में किसी को बड़ा मानना ये एक अलग चीज है। आप जब तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत ही कम अफराद, चंद, बिल्कुल चंद, बल्कि ना के बराबर ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों के दिलों पर हुकूमत की हो। लेकिन आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सरों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों को फतह किया। आपने लोगों के कुलूब को फतह किया है, लोगों के दिलों को आपने जीता है। इसलिए कि जिन चीजों की वजह से इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाता है, अपनी तरफ मोड़ा जाता है, उसका रुख मोड़ा जाता है, उसको अपनी तरफ घुमाया जाता है, उन चीजों में से कोई एक चीज भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में मौजूद नहीं, कोई एक चीज भी नहीं। मालो दौलत की वजह से किसी को अपनी तरफ किया जाता है, मालो दौलत का लालच देकर और मालो दौलत देकर और एक बहुत बड़ी रकम देकर आदमी को अपनी तरफ किया जाता है, अपनी पार्टी में किया जाता है, अपने पाले में किया जाता है, अपने पक्ष में किया जाता है, अपनी मुताबिकत में किया जाता है, अपने सपोर्ट में किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि आप तो खुद यतीम पैदा हुए और जब आपने नबूवत का ऐलान किया 40 साल की उम्र में, उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को माल देना तो दूर की बात है, आपका तो खुद का यह हाल था कि एक दिन खाते और एक दिन भूखे रहते। तो जब आप खुद इख्तियारी गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले थे तो आप मालो दौलत देकर किसी को कैसे मालो दौलत का लालच और तमा देकर अपनी तरफ करते? मालूम हुआ कि ये भी नहीं। हुकूमत के नशे में और हुकूमत की ताकत दिखा करके लोगों को अपनी तरफ किया जाता है, अपने सपोर्ट में किया जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हुकूमत तो दूर की बात है, जब आपने ऐलान नबूवत किया उस वक्त आप पूरे मक्के के अंदर तने तनहा थे, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं था। जब आपके कोई एक बंदा भी साथ देने वाला नहीं है तो हुकूमत आपके पास कहां से आई? ये भी नहीं थी। ताकत के बलबूते पर जुल्म करके लोगों को अपनी तरफ किया जाता है कि ताकतवर इंसान की ताकत को देख करके कमजोर घबरा जाता है और वो खौफ खा जाता है और उसको ये डर होता है कि ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करेगा, इसलिए बेहतर यह है कि इसकी बात को हम मान लें और इसकी सपोर्ट में हम चले जाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकतवर तो थे, बहुत बड़े ताकतवर थे, लेकिन कभी भी आपने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी के में कभी भी किसी भी के ऊपर भी कभी आपने जुल्म नहीं किया। जुल्म करना तो दूर की बात है, हदीस में आता है मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। यानी अगर लोगों ने आपके ऊपर जुल्म किया तो आपने उसका भी बदला नहीं लिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिन चीजों की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया जाता है, अपने सपोर्ट में किया जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में उन चीजों में से कोई चीज भी मौजूद नहीं है। ना तो मालो दौलत है, ना हुकूमत है, ना ताकत है, ना दूसरी कोई चीज।
लेकिन सोचने वाली बात है, सवाल ये पैदा होता है कि फिर आखिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा कौन सा नुस्खा इस्तेमाल किया और कौन सी ऐसी जादुई छड़ी आपने फेर दी कि थोड़े ही दिनों के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से लोग वाबस्ता होने लगे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्त मुबारक पर बैत करने लगे, और थोड़े ही दिनों में 1 2 3 4 5 कर करके सैकड़ों, हजारों, फिर लाखों की तादाद में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लोग जुड़ने लगे। आखिर आपने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया? इसका एक ही जवाब है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के दिलों को फतह किया, और जो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जुड़ने वाला था और जो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुआ और जिसने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमे हाथ पर कलमे मुबारक पढ़ा, तो उसने अपने दिल से पढ़ा और किसी लालच में आकर के उसने कलमा नहीं पढ़ा। इसी वजह से जब उसने कलमा पढ़ लिया तो फिर उन सहाबा के ऊपर के जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर कलमा पढ़ा, बहुत ज्यादा मसाइब और आलाम और परेशानियां और मुश्किलात उनके ऊपर आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक कदम भी उससे पीछे नहीं हटे। तमाम जुल्म सितम को उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो उसके ऊपर कायम रहे। इस चीज के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसके ऊपर जिंदगी भर वो कायम रहे। ये रुख आपने कैसे मोड़ा? अपने अजीम अखलाक के जरिए से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तब्दीली पैदा की और ये इनकलाब बर्पा की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, कि जो रसूल मैंने तुम्हारे पास में भेजा है, जो नबी मैंने तुम्हारे पास में भेजा है, वो बहुत ही ज्यादा अपनी उम्मत के ऊपर रऊफ यानी नरम है, मेहरबान है, रहीम है, रहम करने वाला है, यानी अपनी उम्मत से मोहब्बत करने वाला है, अपनी उम्मत के ऊपर रहम करने वाला है। चुनांचे आपने अपने अजीम अखलाक के जरिए से इस चीज को किया और इनकलाब को बर्पा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, इन्न खियारकुम अहासिनुकुम अखलाका, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो अखलाक के एतबार से अच्छा। फिर आपने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, के मुझे जो मबऊस किया गया है और मुझे दुनिया के अंदर जो भेजा गया है वो अखलाक की तकमील के लिए मुझे भेजा गया। कि आपने जुल्म के ऊपर सब्र किया, जुल्म करने वालों को आपने माफ किया, सताने वालों से आपने दरगुजर किया, परेशान करने वालों को आपने छोड़ दिया, गाली देने वालों का जवाब आपने खुश दिली के साथ में और खंदा पेशानी के साथ में दिया, नफरत करने वालों से आपने मोहब्बत की, आग लगाने वालों के सामने आपने पानी को पेश किया। इस तरीके से आला अखलाक के साथ में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकलाब को बर्पा किया, और ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि पूरी दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा बड़ा इनकलाब बर्पा करने वाला दुनिया के अंदर नहीं है। चुनांचे एक ईसाई मुसन्निफ है, वो अंग्रेज है, मुसलमान भी नहीं है, गौर से सुनना, वो अंग्रेज है, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है। उसने एक किताब लिखी, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट, ईसाई मुसन्निफ। उसने तारीख इंसानी में जितने भी लोग आए जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया, जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा, कितनी हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग आए, उन लाखों करोड़ों की तादाद में से उस शख्स ने 100 लोगों को निकाला। कितने लोगों को? 100 लोगों को उसने छांटा, और फिर उन 100 लोगों की उन्होंने एक लिस्ट बनाई, द 100 उस किताब का नाम।
उन 100 लोगों में जिन्होंने दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया है, सबसे पहला नंबर जो उसने रखा है वो मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखा कि उसने उस किताब के अंदर ये साबित किया, हालांकि मुसलमान भी नहीं है, ईसाई है, लेकिन उसने अपनी उस किताब के अंदर ये साबित किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसा इनकलाब बर्पा किया वैसा कायनात के अंदर किसी भी शख्स ने इनकलाब बर्पा नहीं किया। और हालांकि उसने ये भी कहा कि जब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पर रख रहा हूं, उसने दूसरे नंबर पर न्यूटन को रखा है जो बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है, और तीसरे नंबर पर ईसा मसीह को रखा है जिनको वो खुद मानने वाला है। वो कहने लगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहले नंबर पर कैसे रखा, तो खुद उसका जवाब दिया कि इस वजह से कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी बिल्कुल जामे और कामिल जिंदगी कि जिंदगी के हर गोशे में और हर मोड़ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहनुमाई मौजूद है। हुक्मरानों को हुकूमत किस तरीके से करनी है उसकी रहनुमाई आपकी तालीमात में मौजूद है। ताजिरों को तिजारत किस तरीके से करनी है उसकी रहनुमाई आपकी तालीमात में मौजूद है। ज़राअत करने वालों को ज़राअत किस तरीके से करनी है, काश्तकारों को मजदूरों को खेती किस तरीके से करनी है उसकी तालीम आपकी तालीमात में मौजूद है। मजदूरों को मजदूर किस तरीके से करनी है और फिर मजदूर के क्या हुकूक हैं उसके बारे में आपकी तालीमात में रहनुमाई मौजूद है। इस तरीके से जिंदगी के जिस गोशे के अंदर भी इंसान कदम रखेगा वो ये नहीं कह सकता है कि मुझे इस सिलसिले में इस्लाम की कोई तालीमात मेरे सामने नहीं। एक इंसान है वो डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टरी के क्या हुकूक है, और फिर डॉक्टर बनने की सूरत में, तबीब बनने की सूरत में, मुआलिज बनने की सूरत में इस्लाम क्या तालीम देता है उसकी रहनुमाई तालीमात मौजूद है। एक इंसान वकील बनना चाहता है, वकील को अपनी जिंदगी के अंदर वकालत किस तरीके से करनी है उसकी तालीमात मौजूद है। एक इंसान जज बनना चाहता है तो उसको अपने जमाने के अंदर अदल और इंसाफ को किस तरीके से करना है और उसे किस तरीके से जज बन करके रहना है उसकी तालीमात मौजूद है। गर्ज कहने का मकसद ये है कि चाहे कितना ही आला तबका हो, ऊंचा तबका हो, ऊंची पोस्ट हो या नीची पोस्ट हो, मुसलमान किसी भी मैदान में कदम रखेगा तो वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास इस सिलसिले में इस्लाम की तरफ से कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं है, कोई तालीम मौजूद नहीं है। नहीं, बल्कि पूछने की जरूरत है। आप अगर आलिम दीन से या मुफ्ती से जाकर के पूछेंगे तो वो आपको पूरी तफसील बतलाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। किसी भी मैदान में आप कदम रख दो, किसी भी मैदान में खाली नहीं है। हालांकि पैगंबर के जमाने में बहुत सारी चीजें नहीं थी, मौजूद ही नहीं थे, लेकिन उसके भी हकामात मौजूद है। ये गाड़ियां नबी के जमाने में नहीं थी, आज गाड़ियां निकल गई है। यह हवाई जहाज फ्लाइट जो हवाओं के अंदर उड़ता है ये नबी के जमाने में नहीं था। अब इंसान उस जमाने में सिर्फ जमीन के ऊपर रहा करता था, हवा में नहीं उड़ता था, या तो जानवरों की सवारी करता था या जमीन पे रहता था। अब इंसान हवा में भी उड़ने लग गया है। अब जब फ्लाइट में बैठ करके इंसान हवा में उड़ रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अगर वहां पर नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़ेगा या नमाज नहीं पढ़ेगा। अब नबी के जमाने में तो हवाई जहाज था नहीं, तो फिर मालूम, तो आप ये कहेंगे कि साहब इसके बारे में मसला कैसे मालूम होगा? मसला मालूम हो जाएगा इसलिए कि बेशक आपके ज़माने में हवाई जहाज नहीं था, लेकिन आपकी जो तालीमात हैं वो क़यामत तक के लिए मौजूद है। तो जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर आती रहेगी उन तमाम की तालीमात आपको मिलती रहेंगी। गाड़ी के बारे में इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक वजूद में आ गई है, और आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें जो है वजूद में आएंगी, नई नई चीज़ें वजूद में आएंगी। लेकिन उन सब के बावजूद अल्लाह ने हमें ऐसा कुरान और ऐसी हदीस दी है और नबी की शक्ल में सहाबा के वास्ते से ऐसी तालीमात हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, ऐसी शरीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको अता फरमाई है कि उस शरीयत की रोशनी में मुसलमान क़यामत तक फ़ायदा उठाता रहेगा और रहनुमाई हासिल करता रहेगा। क्या आप अंदाज़ा लगाइए कि मक्का की गलियों से निकलने वाला इंसान जिसके पास में ना मालो दौलत है, ना ताकत है, ना हुकूमत, कुछ भी नहीं है, आपकी टोटल उम्र 63 साल है। 63 साल में से 40 साल तो नबूवत के बगैर के निकाल दो, उसका तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आम जिंदगी की तरह हो गई। और फिर 40 साल से लेकर के 63 साल तक में
सिर्फ 23 साल का अरसा बनता है, सिर्फ 23 साल। आप अंदाजा लगाओ कि आज से 1450 साल पहले एक शख्स मक्का की सरजमीन पर पैदा होता है और बिल्कुल गरीब है, बल्कि यतीम है, दुर्रे यतीम है, बाप मौजूद ही नहीं है। इस यतीमी के आलम में और उस गरीबी के आलम में और कसम पुरसी के आलम में वो शख्स खड़ा होता है। 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिलती है, आप नबूवत का ऐलान करते हैं, फिर लोग धीरे धीरे आपके साथ में जुड़ते हैं और आज 1450 साल का जमाना गुजर चुका। ये दुनिया के आखिरी कोने तक उस नबी का कलमा पढ़ा जाता है। अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अरब चले जाओ, सहरा में चले जाओ, जहां कहीं पर भी दुनिया के आखिरी कोने पर जहां पर इंसान बसते हैं वहां पर भी अजान होती है और उस अजान के अंदर मुअज्जिन 5 मरतबा चिल्ला करके कहता है अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये मोहम्मद कौन है? ये मोहम्मद वही है जो मक्का की सरजमीन पर पैदा हुआ और यतीम पैदा हुआ, लेकिन ऐसा अजीम इनकलाब उसने पैदा किया कि आज पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम पहुंच चुका है और पूरी दुनिया के अंदर उसका दीन पहुंच चुका है और इस्लाम पहुंच चुका है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए नबी जी, जिस दीन को हमने आपको दे करके भेजा है, ये दीन और ये मजहब और ये इस्लाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच कर रहेगा, अगरचे मुशरिक और इसी तरीके से दुश्मन इसको नापसंद करे, लेकिन हम इसको पहुंचा करके रहेंगे। चुनांचे आज यूरोप के ममालिक में चले जाओ, यूरोप में अजानें हो रही है, नमाजें पढ़ी जा रही है। अरब के इलाके में चले जाओ, अरब तो खुद इस्लामी मुल्क है, अफ्रीका के जजीरों में और जंगलात में चले जाओ, जहां कहीं तक भी आप जाएंगे आखिरी कोने तक, वहां पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, आपका नाम, आपका दीन, आपकी तालीम और आपकी शरीयत आपको मौजूद मिलेगी। हालांकि आपके पास में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा इनकलाब, आखिर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे आपने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया कि सिर्फ 23 साल की उम्र में आखिरी कोने तक इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, अपनी जिंदगी लगा देता है, 60, 70, 80 साल की जिंदगी लगा देता है और वो किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन चंद लोग ही उसके साथ में जुड़ पाते हैं, चंद लोग ही। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में कितने लोग जुड़े और कयामत तक ना जाने और हजारों लाखों की तादाद में लोग आपके साथ में जुड़ते रहेंगे और मजहब इस्लाम को कबूल करते रहेंगे। ये मजहब इस्लाम की हक्कानियत की दलील है और ये सारा इनकलाब जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदा किया, ये आपने अपने अजीम अखलाक के जरिए से आपने ये पैदा किया कि दुश्मन जो आपसे मुतासिर हुआ, गैर जो आपसे मुतासिर हुआ, वो आपके ताकत की वजह से नहीं, बल्कि आपके तलवार की वजह से नहीं, बल्कि आपके आला अखलाक की वजह से मुतासिर के सामने खड़े दुश्मन को आपने माफ कर दिया। सन 4 हिजरी के अंदर एक गजवा हुआ, गजवा ज़ातुर रिक़ा। वहां से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा वापस तशरीफ ला रहे थे। दोपहर का वक्त था, बहुत गर्मी का वक्त था, तो एक घनादार दरख्त, सायादार दरख्त, उसके नीचे आराम करने के लिए लेटे। तो सहाबा ने कहा कि भाई ये सायादार दरख्त है, इसका साया जरा ठीक ठाक है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी को यहीं पर बांध देते हैं और आप यहीं आराम कर लेंगे। और सहाबा थोड़े फासले पर आराम करने के लिए लेट गए। इतने में एक शख्स ने देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम कर रहे हैं और वो आ गया। आपकी तलवार लटकी हुई थी, उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलवार को यूं निकाला, आप बेदार हो गए और निकाल करके वो कहने लगा मन यमनाउका मिन्नी, कि मोहम्मद ये बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ईमान तो अल्लाह के ऊपर था। अब आदमी नींद के अंदर एकदम सोया हुआ, एकदम अचानक घबरा करके उठे और सामने दुश्मन तलवार लेकर के खड़े हो जाए और एकदम जान पर बनी हुई हो, इंसान के तो होश वैसे बाख्ता हो जाएंगे, अकल काम ही नहीं करेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल नहीं घबराए, आपने बिल्कुल शांति से और आराम से, इत्मीनान से जवाब दिया कि मुझे अल्लाह बचाएगा। बस जैसे ही आपने ये कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा, उसका हाथ कांपा, उसके हाथ से तलवार गिरी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस तलवार को उठाया और फिर ये कहा कि अब तू बता तुझे कौन बचाएगा। तो वो तो अल्लाह को मानता नहीं था। उसने कहा कि बस मुझे आपके अलावा तो और कोई दूसरा बचा ही नहीं सकता है।
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वलम युआक़िबहु, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे बदला नहीं लिया। बताओ आज के ज़माने में कोई इंसान ऐसा कर सकता है? आंखों के सामने, ये नहीं कि वो प्लानिंग कर रहा है, ये नहीं कि वो दुश्मन कोई साजिश कर रहा है और आपको साजिश का पता लगा है, प्लानिंग का पता लगा है, उसके खुफिया मशवरों का पता, ऐसा नहीं है, बल्कि दुश्मन मारने के लिए बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, तलवार लेकर के खड़ा है। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मुझे अल्लाह बचाएगा, उसके हाथ से तलवार गिर। मुझे बताओ, अगर मेरे और आपके साथ में वाकया पेश हो जाए, हम क्या अपने दुश्मन को माफ करेंगे? हम तो ये कहेंगे, भाई तू तो मुझे डायरेक्ट मारने के लिए आ गया, अगर मेरी आंख ना खुलती और मैं नींद से बेदार ना होता तो तू तो मुझे खत्म कर देता, मैं तो किसी भी सूरत में तुम्हें माफ। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे जानी दुश्मन को भी, जो बिल्कुल आंखों के सामने खड़ा था मारने के लिए, उसको भी माफ कर दिया। उस शख्स ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो। इस तरीके से माफी और दरगुजर के साथ, आला अखलाक के साथ, अजीम अखलाक के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया। और इसी वजह से सिर्फ 23 साल के अरसे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम दुनिया के आखिरी कोने तक पहुंच गया। और जहां पर आज आखिरी कोने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है अजान के अंदर, वहीं पर अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाता है तो रसूल की रिसालत का भी इकरार किया जाता है। इस वजह से हम सबको चाहिए कि हम उसी नबी को मानने वाले हैं, हम अपने नबी के अखलाक को पढ़ें, आपकी सीरत को पढ़ें, आपकी हिस्ट्री को पढ़ें, आपकी तारीख को पढ़ें कि आपने किस तरीके से दुनिया के अंदर इनकलाब को पैदा किया। और अगर पढ़ नहीं सकते तो आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो उसमें उलमाए किराम के बयानात को सुने कि किस तरीके से आपने दुनिया के अंदर काम किया। तो नबी की आज़मत, नबी की मोहब्बत और नबी की अहमियत मज़ीद आपके दिल के अंदर पैदा होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।